एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो एकदम साफ होता है। उसके दिमाग में कोई डर नहीं होता, कोई शक नहीं होता, कोई कमजोरी नहीं होती। वो बस महसूस करता है प्यार, खुशी और जिज्ञासा। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है, वो बच्चा बड़ा होता है और उसके अंदर एक आवाज आने लगती है। एक ऐसी आवाज जो कहती है तू काबिल नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू दूसरों से कमजोर है। ये आवाज कहां से आती है? बाहर से नहीं, अपनों से। साइकोलॉजी कहती है एक बच्चे का दिमाग 0 से 7 साल की उम्र तक जो भी सुनता है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है और यही रिकॉर्ड उसकी पूरी जिंदगी उसे कंट्रोल करता है। आज हम बात करेंगे उन 8 जहरीली बातों की जो माँ बाप अक्सर बच्चों से कहते हैं और जिनका असर बच्चे की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। शायद तुम्हारे साथ भी ये हुआ हो, शायद तुम खुद भी यही कर रहे हो बिना जाने। ध्यान से सुनो। जहरीली बात नंबर 1, दूसरों को देखो वो कितने अच्छे हैं। देखो राहुल को कितने अच्छे मार्क्स लाता है, देखो तुम्हारी कजन को कितनी शांत रहती है, देखो पड़ोसी के बेटे को कितना कमाता है। ये जुमला हर घर में सुनाई देता है। माँ बाप सोचते हैं इससे बच्चे में मोटिवेशन आएगा, वो सोचेगा हाँ मुझे भी वैसा बनना है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है बिल्कुल उल्टा होता है। जब एक बच्चे को बार बार किसी से कंपेयर किया जाता है तो उसके दिमाग में एक टॉक्सिक बिलीफ बन जाती है। वो बिलीफ ये है, मैं जैसा हूं वैसा काफी नहीं हूं। साइकोलॉजिस्ट्स इसे सोशल कंपैरिजन ट्रैप कहते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है तो वो हर जगह खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगता है। इंस्टाग्राम पर, ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में। वो कभी खुश नहीं हो पाता क्योंकि हमेशा कोई ना कोई उससे बेहतर दिखता है। और ये सब शुरू हुआ था उस एक वाक्य से, दूसरों को देखो। असली नुकसान ये है, बच्चा अपनी खुद की वैल्यू समझना बंद कर देता है। वो सीखता है मेरी कीमत तय होती है दूसरों से कंपैरिजन की बात। ये एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे उसकी सेल्फ वर्थ को खत्म कर देता है। जहरीली बात नंबर 2, रो मत, मर्द रोते नहीं। ये जुमला लाखों लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। जब एक छोटा बच्चा गिरता है, रोता है। जब उसका खिलौना टूटता है, रोता है। जब उसे दर्द होता है, रोता है। ये बिल्कुल नेचुरल है, ये हेल्दी है। लेकिन तभी आवाज आती है, रो मत, लड़के रोते नहीं, मर्द बनो। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं। जब एक बच्चे को बार बार ये सिखाया जाता है कि इमोशंस दिखाना वीकनेस है, तो वो अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाना सीख जाता है। और ये दबी हुई फीलिंग्स कहीं जाती नहीं, वो इकट्ठी होती रहती हैं और एक दिन या तो वो एंगर बनकर बाहर आती हैं या डिप्रेशन बनकर अंदर ही खाती रहती हैं। स्टडीज प्रूव करती हैं जो लोग बचपन में इमोशनल सप्रेशन सीखते हैं उनमें एडल्ट लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होने की संभावना कई गुना ज्यादा होती है। मर्द रोते नहीं, ये एक वाक्य नहीं है, ये एक प्रिजन है। एक ऐसा प्रिजन जिसकी दीवारें बचपन में बनती हैं और जिंदगी भर कैद रखती हैं। जहरीली बात नंबर 3, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये शायद सबसे डेंजरस वाक्य है। बच्चे ने कुछ गलत किया, एग्जाम में कम मार्क्स आए, कोई काम बिगड़ गया और तुरंत आ गया तुमसे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल निकम्मे हो। माँ बाप का इंटेंशन बुरा नहीं होता, वो चाहते हैं बच्चा सुधरे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है ये वाक्य बच्चे के दिमाग में एक परमानेंट लेबल बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने इस पर रिसर्च किया। उन्होंने डिस्कवर किया जब बच्चों को बार बार यह कहा जाता है कि तुम कैपेबल नहीं हो तो वो एक फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब वो सोचने लगते हैं कि उनकी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं हो सकती, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। तो वो कोशिश करना बंद कर देते हैं। जो बच्चा बचपन में बार बार सुनता है तुमसे कुछ नहीं होगा, वो बड़ा होकर हर चैलेंज से पहले पीछे हट जाता है। वो अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करता है, वो अपने ड्रीम्स को रियलिस्टिक नहीं है कहकर छोड़ देता है। क्योंकि उसके अंदर की आवाज जो बचपन से रिकॉर्ड हुई है कहती है तुमसे नहीं होगा। जहरीली बात नंबर 4, जो मैं कहता हूं वो करो, सवाल मत करो। ये घर डिक्टेटरशिप बन जाता है। बच्चा कुछ पूछता है, पापा ये क्यों? और जवाब मिलता है, क्योंकि मैंने कहा, बस। बच्चा कुछ अलग सोचता है और उसे शट डाउन कर दिया जाता है। साइकोलॉजी कहती है जब बच्चे के नेचुरली क्यूरियस दिमाग को बार बार सप्रेस किया जाता है तो वो क्यूरियोसिटी मरने लगती है।
वो बच्चा बड़ा होकर खुद सोचना बंद कर देता है। वो हमेशा किसी और का इंतजार करता है। मुझे बताओ क्या करूं? वो डिसीजंस नहीं ले पाता, वो लीडर्स नहीं बनता, वो हमेशा फॉलोअर्स बनता है, क्योंकि बचपन में उसे सिखाया गया तुम्हारी सोच की कोई वैल्यू नहीं। इसका और भी गहरा असर होता है। जब बच्चे को घर में क्वेश्चंस पूछने की फ्रीडम नहीं होती, तो वो स्कूल में भी चुप रहता है, सोसाइटी में भी चुप रहता है, और जो लोग चुप रहते हैं उन्हें दुनिया इग्नोर कर देती है। जहरीली बात नंबर 5, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये वाक्य एक बच्चे के दिल पर सबसे गहरा जख्म छोड़ता है। फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, थकान में माँ बाप कभी कभी कह देते हैं, तुम्हारी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए, तुम ना होते तो हम आज कहां होते। ये सुनकर बच्चे के दिमाग में एक बहुत डेंजरस बिलीफ बनती है, गिल्ट। वो सोचने लगता है, मेरा एग्जिस्ट करना ही प्रॉब्लम है, मैं बर्डन हूं। साइकोलॉजी में इसे एग्जिस्टेंशियल गिल्ट कहते हैं। ये गिल्ट बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को शेप कर देती है। वो बड़ा होकर हर रिश्ते में, हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करने की कोशिश करता रहता है। वो पीपल प्लीजर बन जाता है। वो नो कहना नहीं सीख पाता, क्योंकि उसके अंदर एक डर होता है, अगर मैंने खुद को प्रूव नहीं किया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक बहुत भारी बोझ है जो बचपन में डाल दिया जाता है। जहरीली बात नंबर 6, पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर घर में एग्जाम का सीजन आता है और उस सीजन में एक ही मंत्र चलता है, पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ बाप का इंटेंशन सही होता है, वो चाहते हैं बच्चा सक्सेसफुल हो, लेकिन ये कांस्टेंट फियर बच्चे के दिमाग में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बना देती है सक्सेस के साथ। साइकोलॉजी में इसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। बच्चा सीखता है, अगर मैं परफॉर्म नहीं किया तो मेरी वैल्यू 0 है। वो पढ़ता नहीं जिज्ञासा से, वो पढ़ता है डर से। और डर से पढ़ा हुआ इंसान कभी ट्रूली क्रिएटिव नहीं बन पाता, कभी ट्रूली इनोवेटिव नहीं बन पाता। स्टडीज शो करती हैं, जो स्टूडेंट्स फियर ऑफ फेलियर से मोटिवेटेड होते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस उन स्टूडेंट्स से कम होती है जो क्यूरियोसिटी और पैशन से मोटिवेटेड होते हैं। इसका मतलब डर से पढ़ाना एक्चुअली बच्चे को कमजोर बना देता है। इमोशनल इनवैलिडेशन कहते हैं। और जो इंसान अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट नहीं कर पाता, वो बड़ा होकर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसता है। क्योंकि जब कोई उसे हर्ट करता है तो उसका दिमाग कहता है, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, शायद ये नॉर्मल है। वो बाउंड्रीज नहीं बना पाता, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन में उसे सिखाया गया, तेरी फीलिंग्स रियल नहीं है। जहरीली बात नंबर 8, हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं और तुम ये करते हो। ये आखिरी वाला सबसे सटल है। हमने तुम्हारे लिए इतनी सैक्रिफाइस की, हम तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और तुम हमें ये दिन दिखा रहे हो। माँ बाप की सैक्रिफाइस रियल होती है, उनकी मेहनत रियल होती है, लेकिन जब ये सैक्रिफाइस एक वेपन बन जाती है तो ये बच्चे के दिमाग में एक बहुत गहरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। साइकोलॉजी में इसे गिल्ट ट्रिपिंग कहते हैं। बच्चा सीखता है, लव कंडीशनल होती है। अगर मैंने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की तो मैं उनकी सैक्रिफाइस का हकदार नहीं। ये बिलीफ बड़े होकर हर रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होती है। वो इंसान हर रिश्ते में खुद को प्रूव करने की कोशिश करता रहता है। वो कभी जेन्युइनली खुश नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक गिल्ट रहती है, मैं काफी नहीं हूं। तो अब क्या करें? अगर तुम माँ बाप हो तो ये मत सोचो कि तुमने गलत किया। तुमने वही किया जो तुम्हें सिखाया गया था, जो तुम्हारे माँ बाप ने किया था। ये एक साइकिल है, लेकिन हर साइकिल को तोड़ा जा सकता है। साइकोलॉजी कहती है, सबसे पावरफुल चीज जो एक माँ बाप अपने बच्चे को दे सकता है वो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। एक ऐसी फीलिंग, तू जैसा है वैसा काफी है, तू सेफ है, तू लव्ड है। और अगर तुम वो बच्चे हो जिसने ये सब सुना है, तो जानो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये वर्ड्स तुम्हारे थे नहीं, ये बिलीव्स तुम्हारी नहीं है। और अच्छी बात ये है, साइकोलॉजी ये भी कहती है ब्रेन चेंज हो सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जो वुंड्स बचपन में मिले उन्हें हील किया जा सकता है, जो बिलीव्स बचपन में बनी उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। पहला कदम यही है, अवेयरनेस।
और तुमने वो कदम आज उठा लिया। फैक्ट्रा के साथ जुड़े रहो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। ब्रेन फायर।